मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच अलर्ट पर है सऊदी अरब। जी हां, सऊदी अरब को लेकर यह जानकारी, अमेरिकी एयर डिफेंस थर्ड एक्टिव हो गया है। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय ने दी है जानकारी। तो यह खबर भी अपने आप में दिलचस्प है। इस वक्त जो तनाव है उसके बीच आप देखिए कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिव हो गया सऊदी अरब में। क्या सऊदी अरब में अमेरिकी बेसेस को खतरा है? और उसी को देखते हुए यह गतिविधि हो रही है क्योंकि इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला करके यह जता दिया कि हम अमेरिकी बेस को निशाने पर ले सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यह किसी ने नहीं सोचा था इस जंग के दौरान कि ईरान सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी देगा। अमेरिका ने जब ईरान पर अटैक किया तो सीधे कहां अटैक किया गया? कतर के एयरबेस पर। ये अमेरिका का एयरबेस था जिस पर अटैक करने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई, अमेरिका को चैलेंज करने की कोशिश की गई। तो जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में जो 9 अमेरिकी एयरबेसेस मौजूद हैं, उनको आने वाले वक्त में तनाव अगर बढ़ता है तो, जंग अगर शुरू होती है तो खतरा हो सकता है। और ऐसे में अमेरिकी थर्ड को एक्टिव किया गया है। ईरान से खतरे के बीच एक्शन में सऊदी अरब नजर आ रहा है। जी हां, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की यहां पर तैनाती की गई है। मिडिल ईस्ट में जारी हलचल के बीच यह बड़ा फैसला लिया गया है। खास बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में यह सक्षम है और बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में ईरान का कोई जवाब नहीं, यह दुनिया जान गई है। थर्ड सिस्टम इसी वजह से लगाया गया है। सऊदी अरब के कदम से खाड़ी देशों में खलबली है। वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब में अमेरिका एयरबेस पर हमले संभव हैं, मुमकिन है। बड़ा सवाल क्या है? क्या खाड़ी की रेत से उठेगा तीसरे विश्व युद्ध का धुआं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, तनाव, टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी युद्ध तो नहीं चल रहा है, अभी एक तरह की शांति है, लेकिन निश्चित तौर पर इसे तूफान से पहले की शांति माना जा सकता है। ईरान के खिलाफ है सऊदी अरब। जी हां, इजराइल की मदद कर रहा है सऊदी, रिपोर्ट में कहा गया है। गुप्त तरीके से रडार डेटा अमेरिका को दिया गया। विमानों के लिए नॉर्थ एयर स्पेस खोला गया। मिसाइल रोकने के लिए पूरी जानकारी दी गई। इजराइल हेयम की यह रिपोर्ट जो है, यह साफ बता रही है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ है सऊदी अरब। वैसे अब तो यह फैक्ट है और दुनिया इसे जानती है। मुकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं? और इस बार अगर जंग भड़की तो आपको लगता है कि ईरान के साथ कोई मुस्लिम देश खड़ा होगा? चाहे सऊदी अरब की बात कर लीजिए, कतर की बात कर लीजिए, जॉर्डन की बात कर लीजिए, कौन खड़ा होगा? कौन मुस्लिम देश खड़ा होगा? जब साथ की बात आती है तो वही रूस, वही चीन, वही नॉर्थ कोरिया, इन्हीं देशों का जिक्र होता है। समीर, मुझे लगता है कि जहां तक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सवाल है, ईरान अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ऊपर आ चुका है। अच्छा। क्योंकि उसने इस युद्ध में विक्टिम कार्ड बहुत जमकर खेला है और पूरी डिप्लोमेसी के साथ खेला है। और उनकी इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो ऊपर आए हैं, वो उसकी वजह वो खुद ईरान नहीं है, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप के रैकलेस बयान हैं या नेतन्याहू की जो विलन की छवि है, उन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है कि ईरान पूरी दुनिया में एक बेचारा देश दिखाई दे रहा है जिस पर हर कोई वार करने को तैयार है। जहाँ तक आपने कहा कि उसके साथ खड़ा कौन है, ये बिल्कुल एक ऐसा धर्म युद्ध है जिसमें ईरान एक शिया कंट्री होने के नाते अलग थलग तो है, लेकिन जो पूरा मिडिल ईस्ट के, चाहे जिन देशों के आपने नाम गिनाए हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, ये सब अमेरिका के पिट्ठू हैं और उसके साथ है। लेकिन मुस्लिम देश होने के नाते भले ही ईरान शिया है, लेकिन मोरल सपोर्ट, उनको मौन सपोर्ट वो जरूर दे रहे हैं। खुलकर वो कभी सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन आप उनकी भावनाओं को देखिए। लेकिन सर, ये सपोर्ट कैसा है जब अमेरिका के सारे लड़ाकू विमान उड़ते ही गल्फ कंट्रीज से? ये कैसा सपोर्ट है? ये मतलब उनके लड़ाकू एयरबेस सब एक्टिव है सऊदी में, कतर में, इराक में। देशों को किसी देश से खतरा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने ये कैसा सपोर्ट वो ईरान को दे रहे हैं? और वो अमेरिका को सिर्फ, ठीक है, ईरान को सिर्फ मोरल सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्या इस मोरल सपोर्ट से ईरान अनभिज्ञ है? वो समझता नहीं, इस तरह के मोरल सपोर्ट की जरूरत है क्या ईरान को? ठीक है, और उससे क्या वाकई में ईरान समझता है कि वो रक्षा कर पाएगा?